स्वास्थ्य का जो कि हाट में जो व्यवस्था है और अंचल का जो व्यवस्था है, प्रखंड का जो व्यवस्था है, वो बड़ा दयनीय में जो भी सड़कें हैं, उसकी बदहाली ये है कि आज बारिश हुई है, खास के आज का दिन जो 15 जून है, आप चले जाइए हर जगह 3 फीट 4 फीट का पानी लगा हुआ है। पहला आपका काम क्या होगा और सबसे बड़ा बदलाव आपके मन में क्या है? क्या चीज़ ने आपको ने सोच रखा है कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो ये बदलाव मैं सबसे पहले करूंगा जो कि हाट के अंदर जो अब तक पिछले 60-75 सालों में नहीं हो पाया है? सबसे पहला बदलाव जो कि हाट का जो ये बदहाली है, आप हॉस्पिटल रोड जो देख रहे हैं, जो ये बदहाली का सबसे बड़ा नज़ारा है। और जो स्वास्थ्य का जो कि हाट में जो व्यवस्था है और अंचल का जो व्यवस्था है, प्रखंड का जो व्यवस्था है, वो बड़ा दयनीय स्थिति में है। आप जो कि हाट में जो भी सड़कें हैं, उसकी बदहाली ये है कि आज बारिश हुई है, खास के आज का दिन जो 15 जून है, आप चले जाइए हर जगह 3 फीट 4 फीट का पानी लगा हुआ है। और पूरे जो जनता है, जो ज़रूरियात के तहत जो कि हाट आते हैं, अगर उसको किसी वक्त भी इस्तंजा वगैरह लग जाए तो मर्द तो कहीं बैठ के कर लेगा रोड के किनारे, लेकिन औरतों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी अफसोस और विडंबना की बात है कि ये 56 साल जो कि हाट मरहूम तस्लीम साहब को दिए और उनके परिवार को दिया है, उसके बाद भी ये बदहाली है। और ये बात आप सुन लीजिए, 56 साल के बाद भी वो कहता है कि आज़ादी के बाद सीमांचल को जो कि हाट को ठगा है। तो ठगा कौन? आप उसका बड़े बेटे देख लीजिए, सरफराज आलम का बयान है कि सीमांचल को सबने ठगा। तो 56 साल आप खुद 25 साल रहे, आपके अब्बा मरहूम रहे, आपका भाई 7 साल रहा, क्या किसने ठगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर आप जनताओं को, पूरे अवामुन्नास को गुमराह कर रहे हैं और उसका जहन को दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बोल करके ठगा यही दोनों भाई है, किसी ने नहीं ठगा है, जहन को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए ये शब्द कहता है। और अब चलते हैं कुछ पार्टियों वाले सवाल, जो कि आप जिस पार्टी से बैनर आपका लगा हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आप अभी बैठे हुए हैं। इस वक्त मौजूदा वक्त में जो कि हाट विधानसभा में कई दावेदार हैं, जिसमें एक तो आप खुद हैं, दूसरा दावेदार मौलाना अब्दुल्ला सालिम है, और तीसरा चौथा भी हो सकता है दावेदार। लेकिन इस पर सवाल मेरा ये है कि अगर आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2025 में टिकट नहीं देती है तो आप फिर क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है, कई दावेदार नहीं हैं। जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, आप खुलासा तो नहीं बोले सरफराज वगैरह है, हमारी पार्टी का वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, दावेदार कैसे हो सकता है? अगर उसको टिकट लेना हो तो सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे पास आके प्राथमिक सदस्यता वो ग्रहण करे। दावेदार हम हैं, अब्दुल्ला सालिम है। फैसला जिसके हक में जाएगा उसके साथ रहेंगे। चलिए, ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फैसला चाहे अब्दुल्ला सालिम साहब के पास चले जाइए, मेरे पक्ष में जहाँ चले जाए हम उसके साथ हैं। लेकिन आपके मेरा एक सवाल और है पार्टी को लेकर ही, क्योंकि आप 2020 में भी पार्टी ज्वाइन किया था और आपके टिकट का घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ हुआ था। इसी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से 2020 में आपको टिकट नहीं मिला, आपने उस वक्त बगावत की थी। 2020 में तरह तरह के इल्ज़ामात भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लगाया था, बिहार सदर अख्तरुल ईमान के ऊपर लगाया था। तो अगर आपको 2025 में खुदा न खास्ता टिकट नहीं मिलता है तो क्या आपका रास्ता क्या होगा और आपका कदम क्या होगा? 2020 वाले तरीके पे आप चलेंगे या मतलब कुछ अलग प्लान है आपका? नहीं, प्लान कुछ भी नहीं है। पार्टी के सदस्यों को बीच या संगठन में टिकट मिलेगी, कोई बगावत नहीं होगी। पैराशूट से होगा, बगावत होगी, बस सीधा सवाल है। पैराशूट वाला आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कई सालों से, कई महीनों से पार्टी के लिए जगह जगह जा कर के बैनर लगा करके काम किया है, पूरे जनताओं के बीच जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात को रखा है। हमारे बैरिस्टर साहब अख्तरुल ईमान साहब के मार्गदर्शन पे चला है
अगर वैसे लोगों को पार्टी की टिकट दी जाती है वो हम लोगों को बर्दाश्त होगा। तो आखिर में आप ये कहना चाहेंगे कि आखिर में जो है आप उम्मीदवार हैं और लोग भी उम्मीदवार हैं और प्रेजेंट में एमएलए साहब हैं शाहनवाज साहब, तो लोगों को आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आवाम से क्या उम्मीद कर रहे हैं और आवाम को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के? पूरे अवाम उन्नास को जो कि हाट के विधानसभा को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जिन 60,000 लोगों ने शाहनवाज साहब को मजलिस इत्तेहादुल के बैनर तले वोट दिया था, वो उनके साथ धोखा किया है। धोखा का जवाब उनको करारा जवाब देना होगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अगर वो पार्टी में बने हुए रहते, अभी चुनाव जाकर के अंतिम में वो रिजाइन देके चले जाते, तो एक बात होती है। मुसलमानों के अकीदा को तोड़ा है, पूरे मुसलमान को पूरी दुनिया भर और हिंदुस्तान में बदनाम किया। इसका जनता बदला लेगी। इस वक्त का इंतजार है। जनाब मुर्शिद आलम साहब जो कि हाट विधानसभा में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जो कि हाट विधानसभा के भावी उम्मीदवार भी हैं। मुर्शिद आलम साहब से हमने बात की, इनकी बातों से लोगों को इन्होंने पैगाम भी दिया और इन्होंने पार्टी को लेकर जो बातें कही हैं, इस पर आपका क्या विचार है? आप अपना ख्याल जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।